वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी लाइफ साइंसेज में कोई डिग्री परस्यू कर रहे हो, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट डिग्री, या आप प्लान कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट डिग्री को परस्यू करने का लाइफ साइंसेज में, बायोटेक में, बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में एंड हेल्थ केयर एंड रिलेटेड डिसिप्लिन में, सो आपके मन में भी ये सवाल होता है जब आप ये डिग्री परस्यू कर रहे होते हो कि व्हाट आफ्टर दिस डिग्री। बिकॉज जैसे ही हम लाइफ साइंसेज या साइंस की किसी डिग्री के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है हमारे पास एक ही स्कोप है, दैट इज फर्दर रिसर्च डिग्रीज। जैसे कि हम हायर स्टडीज की बात करें, मास्टर्स की, एमएससी की, एमटेक की या पीएचडी की। सो आप सोचते ही नहीं हो कि हमारे पास कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी हो सकता है। बल्कि जब इसी के कंट्रोवर्सी मैं देखती हूँ कि अदर डिसिप्लिन के बच्चों की हम जब बात करते हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, साइंसेज में इंजीनियरिंग भी एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है, बट अगर हम कोर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन की बात करें या फिर बीबीए वाली, बीकॉम वाले स्टूडेंट्स की, तो उनके पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दे गिव देमसेल्फ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम कि अगर हमारा मन करा सो हम अपने कोर फील्ड में जाएंगे, या अदरवाइज वी can take transition as well. And in this era of NAP 2020, जहां हम कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी की, इंटरडिसिप्लिनरी की स्टडीज की बातें कर रहे हैं, क्या ये ओल्ड थॉट प्रोसेस सही होगा कि जो बच्चे साइंसेज में डिग्री कर रहे हैं, स्पेशली बायोलॉजिकल साइंसेज में, लाइफ साइंसेज में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बेसिक साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज में, ये इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनके पास एक ही ऑप्शन है इफ दे वांटेड टू बी सक्सेसफुल, दैट इज हायर स्टडीज, पीएचडी, सीएसआईआर, नेट, यही ऑप्शन है। अदरवाइज योर करियर इज एंडेड। एंड इफ यू वांटेड टू बी सक्सेसफुल, आपको साइंटिस्ट बनना होगा या प्रोफेसर बनना होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा, जिसके लिए आपका पीएचडी, 3-4 पोस्ट डॉक करना तो मैंडेट है। आपने भी ऐसे ही कुछ सलाह सुनी होगी। इसीलिए जब मैं 12th के बच्चों के हमारे पास जब करियर काउंसलिंग सेशंस आते हैं, सो बच्चे पहले ही बहुत हॉरिफाइड रहते हैं कि मैम हमें तो किसी ने कहा है कि लाइफ साइंसेज में डिग्री, बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री, कोई फायदा तो है नहीं करने का, बिकॉज ये तो बहुत ही लंबी डिग्री होने वाली है और यहाँ पे ज्यादा कुछ स्कोप भी नहीं है, एंड आप सक्सेस रेट बहुत कम देखते हो, बिकॉज करेक्ट गाइडेंस तो अवेलेबल ही नहीं है कि इसमें क्या स्कोप्स हो सकता है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंसेस पे ही ये पूरी दुनिया चलती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, लाइफ साइंसेस सेक्टर एक नेसेसिटी है हमारी डे टू डे लाइफ का। कोई बीमार होगा तो कंप्यूटर कैन हेल्प, robots can help in surgery, but along with that we need medicine, we need nutrition, we need lot many of other things, because we are living organism, and living organism का पूरा जो management है that is occurred through life sciences and life साइंस सेक्टर, बट इसके बारे में कोई नहीं बात करता। नोबडी टॉक्स अबाउट कि लाइफ साइंसेस के फील्ड्स में भी कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं, बिकॉज हमने ऑब्वियस मान लिया कि अगर कोई लाइफ साइंसेस की डिग्री कर रहा है तो ये बहुत ऑब्वियस है कि या तो वो स्कूल में पढ़ाएगा या कॉलेज में पढ़ाएगा, या हमने एज्यूम कर दिया कि वो किसी लैबोरेटरी में लैब कोट पहन के एक फैंसी से इक्विपमेंट के सामने बैठ के साइंटिस्ट बना हुआ होगा। क्या वो, क्यों नहीं वो डेटा एनालिटिक्स में काम कर सकता है? क्यों नहीं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर सकता है? क्यों नहीं वो मैनेजमेंट परस्यू कर सकता है? क्यों नहीं वो एक एचआर बन सकता है? क्यों नहीं वो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकता है? क्यों नहीं वो एक आईपीआर कंसल्टेंट बन सकता है, या फिर वो कॉर्पोरेट जॉब कर सकता है? ये इतना कॉमन क्यों नहीं है? मैंने भी, बिलीव मी, आई एम ऑल्सो अ साइंस ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने तो अपने कॉलेज जर्नी में कभी नहीं सुना। उसके बाद मैंने 15 साल हायर एजुकेशन सेक्टर में जॉब करा। उस जर्नी में भी ना कभी मैंने अपने मेंटर से, ना कभी किसी फेलो कोलीग से, ना कभी किसी स्टूडेंट के आसपास ये इन्वायरमेंट, ये टेम्परामेंट देखा है। सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, हायर स्टडीज कितना इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं कर रहे हैं वो इस गिल्ट में है, वो अपने सक्सेस को इस चीज से आंकते हैं कि हमने शायद उतनी पढ़ाई नहीं करी, या हमारे में वो साइंसेस का जील नहीं था। बट क्या साइंसेस की जरूरत सिर्फ पीएचडी करने के लिए है, या क्या साइंसेस की जरूरत सिर्फ रिसर्च में है? क्या कॉर्पोरेट सेक्टर को साइंसेस वालों की जरूरत नहीं है?
इस सवाल का जवाब कहाँ है? तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि लाइफ साइंसेज वाले बच्चों के लिए ऑल्टरनेट करियर चॉइसेस क्या हो सकती है, क्या वो भी एमबीए कर सकते हैं। इनफैक्ट सबसे सूटेबल कैंडिडेट जो एमबीए के लिए है वो लाइफ साइंसेज वाले स्टूडेंट। अब कहोगे काफी बड़ा स्टेटमेंट है ये, क्योंकि आप देखो इंडिया की लाइफ साइंसेज की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। आप देखो कितने फार्मा कंपनीज है, कितनी हेल्थ केयर कंपनी, कितनी फूड बेस्ड कंपनी है, कितनी एग्रीकल्चर कंपनीज है, कितने एनवायरमेंटल कंपनीज है। तो ये सब का जो बैकग्राउंड है, कितनी केमिकल कंपाउंड्स की कंपनीज है। सो ये जितनी भी कंपनी, चाहे आप जुबिलेंट की बात, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, आई एम नॉट स्पेसिफिकली टेकिंग नेम ऑफ 1 or 2 अदर कंपनीज। यहां पे आप देखोगे कि ज्यादातर लोगों का जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ सिंपल मैनेजमेंट का, या तो उन्होंने बीटेक करा होगा पहले, बहुत रेयरली मिलेंगे बीटेक केमिकल साइंसेस ऐसे वाले, बायोकेमिकल साइंसेस वाले आपको फिर भी मिल जाएंगे। बट कभी भी आप नहीं देखोगे कि किसी लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट ने पिच इन कराओ। है लोग, कुछ लोग, बट बहुत मिनिमलिस्टिक है, बिकॉज पीपल डोंट टॉक अबाउट इट एंड 90% ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो अगर आप देखो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हर प्रोफेशनल की जरूरत है, या बायोलॉजिकल इंडस्ट्री को हर प्रोफेशनल की जरूरत है, क्यों नहीं एक बायोलॉजिकल सेक्टर में रिक्रूटमेंट करने वाला बंदा की बैकग्राउंड ग्रेजुएशन इन साइंसेज हो सकता है, तो शायद उसको स्किल सेट समझने में ज्यादा आसान होगी, इररिस्पेक्टिव कि आप कोई और टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा आपको जज कर रहा है। सो आप बिल्कुल बीएससी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या एमबीए एचआर करके एक बहुत अच्छे इंडस्ट्री फिट हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। क्यों नहीं ब्लॉकचेन मैनेजमेंट में साइंसेस के लोग हो सकते हैं। क्यों नहीं हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो पूरी बायोलॉजिकल सेक्टर की हो रही है, चाहे हम ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे हम फार्मा कंपनीज की बात करें, बायोटेक कंपनीज की, एग्रीकल्चर कंपनी की, हर जगह सप्लाई मैनेजमेंट की तो जरूरत है ही ना। सो वो वहां पे भी हो सकते हैं। क्यों नहीं हम बायोलॉजिकल फाइनेंसेस में बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के फाइनेंसेस के लोग देख सकते हैं, तो वो पॉसिबल है। सो इन सारे जो भी बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उन सब के साथ एमबीए एक बहुत ही अच्छा गेम चेंजिंग ऑप्शन हो सकता है। इनफैक्ट आप बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स देखोगे जिनका बैकग्राउंड साइंसेज में ग्रेजुएशन का है, उसके बाद उन्होंने स्विच करा मैनेजमेंट के वर्ल्ड में, एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल कंपैरेटिव हु हैव गॉन फॉर द हायर स्टडीज। ये मैं आप स्टैटिस्टिक्स चेक करके देखो, आप